Good morning everyone. I am Mukesh Goswami, your English teacher from MMD Study Point. From MMD Study Point. How are you? I hope all of you are fine. और साथ में मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक 3 दिनों में हमने जितना पढ़ाया है आपने उसका अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. You practice everything whatever I told you earlier. So आज की जो क्लास है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ. अब तक आपने सीखा है कि किस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, किस तरह से अगर कोई आपसे टाइम पूछता है तो आप उसे अपना टाइम बताएंगे, किस तरह से आप दिन बताएंगे इंग्लिश में. अब आप आज सीखेंगे कि किस तरह से आप डेट बताएंगे इंग्लिश में. मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि आप किस तरह से इंग्लिश में डेट बताएं, या फिर आप जो भी डेट बताते होंगे वो में भी गलत होता होगा. तो अगर आप भी ऐसी कोई गलतियाँ करते हैं तो आज आप यहाँ से सीखेंगे कि किस तरह से सही डेट बताया जाए. उससे पहले मैं आपको एक थॉट बताता हूँ जो ब्रूस ली ने कहा था, और वो थॉट यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं और जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है. बस ब्रूस ली टोल्ड, आई डोंट फियर अ पर्सन फ्रॉम हु नो 10,000 tricks, but I fear a person from who know or who practiced one kick more than 10,000 times. मतलब ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 किक्स जानता हूँ, बल्कि मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जिसने एक किक को 10 बार प्रैक्टिस किया है. और इसीलिए अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में आपको इसका प्रैक्टिस करना है. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बन पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट. सो अब हम आगे देखते हैं किस तरह से हम किसी को डेट बता सकते हैं. अब मान लीजिए आपको किसी से पूछना हो आज कौन सी तारीख है, कैसे पूछेंगे? तो आप उसे पूछेंगे व्हाट डेट इज इट टुडे. ऐसे मैं आपको लिख देता हूं. अगर आपको किसी से आज की तारीख पूछनी है तो आप पूछेंगे व्हाट डेट इज इट टुडे. अब आपको अगर किसी से कल की तारीख पूछनी है, कल कौन सी तारीख थी, भूल गया कल कौन सी तारीख थी, मैं तो भूल गया, किसी से पूछता हूँ, इंग्लिश में पूछना है, कैसे पूछोगे? तो आप बोलेंगे व्हाट डेट वाज इट yesterday. हाँ, अब आपको पूछना हो कल कौन सा डेट होगा, फिर कैसे पूछोगे? तो कल का डेट पूछना है तो यहाँ पे आप फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे. व्हाट डेट विल इट बी टुमारो. ये 3 क्वेश्चन है जो आप किसी से पूछ सकते हो, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि 70 से 80% लोगों को नहीं पता है परफेक्ट तरीका कि किस तरह से हम किसी से डेट पूछें, और 90% लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से हम लोगों को डेट बताएं. आप क्या बताओगे? टुडे इज, ऐसे बोलोगे ना, आज तारीख है, आज कौन सी तारीख है? चलो मैं भी भूल ही गया वैसे, आज 30 है, ठीक है. आप बोलोगे टुडे 30 दिसंबर, बट दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट, दिस इज नॉट राइट सेंटेंस.
This is not right by grammatically. You will always use right grammar. Always use right grammar. Okay. So अब इसको क्या पढ़ोगे आप? What date is it? अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको IS नॉर्मली नहीं तो इसको क्या पढ़ते हैं पता? इज, जबकि यह इज नहीं होता, ये होता इज। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे आप? इज। ठीक है। अब डेट बताना सीख, मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी को आज की डेट बतानी है? इट इज 30 है ना आज, मान लीजिए आज 2 तारीख है, किस तरह से बताओगे? इट इज 2nd of December टुडे। ये तरीका है इंग्लिश में डेट बताने का। पहली तारीख है, इट इज 1st of, इट इज 1st of December टुडे। इट इज 9th of December टुडे। उसके बाद क्या होगा? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे बताओगे। 11, 12, 13, 14 और 21 हुआ तो इट इज 21st of December टुडे। एम आई राइट? ओके, आई थिंक आई एम राइट। ये क्लियर है किस तरह से आपको डेट बताना है। अब आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे। अगर आपको कल का दिन बताना हो, कल का डेट बताना हो तो बताएंगे इट वॉज 1st of December यस्टरडे। इट वॉज 1st of December यस्टरडे। ये फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से आप डेट बता सकते हैं। तो हमारे स्पोकन इंग्लिश का ये 4th डे है और इन 4 दिनों में मैंने आपको पहले दिन इंट्रोडक्शन सिखाया, दूसरे दिन मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से टाइम पूछ सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, किस तरह से आप दिन पूछ सकते हैं, दिन बता सकते हैं। 4th डे में मैंने आपको सिखाया किस तरह से आप किसी से डेट पूछ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द डे।